नमस्कार साथियों, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेशानुसार कर्मयोगी ट्रेनिंग जो हमारे द्वारा की गई थी उनकी एंट्री प्रपत्र 10 में करनी अनिवार्य है। तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे और उसमें टाइप करेंगे शाला दर्पण। अब जैसे ही हमने ये टाइप किया है तो इसमें सर्च बार में जो 1 नंबर पे ऑप्शन आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इसी पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है लॉगिन का ऑप्शन आता है। इस लॉगिन के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 2 ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन जो है स्कूल ऑफिस लॉगिन, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने लॉगिन पेज खुल चुका है। तो हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया है, कैप्चा डाल दिया है और इस प्रकार से हम जो है लॉगिन हो चुके हैं। तो साथियों, हमें प्रपत्र 10 में अपनी टर्निंग की एंट्री करने के लिए कार्मिक मॉड्यूल को खोलना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे शाला दर्पण में बहुत से मॉड्यूल है। तो कार्मिक मॉड्यूल को हम जैसे ही खोलेंगे, इसको खोलते हमारे पास बहुत से ऑप्शन आएंगे। इनमें से एक ऑप्शन जो हमें चुनना है वो प्रपत्र 10 कार्मिक विस्तार प्रविष्टि अर्थात P10 या फॉरम 10 जो है हमारे सामने खुल चुका है। एक कार्मिक का हमने खोल लिया है। अब इसमें जो एक्शन वाले पे क्लिक फॉर फॉरम एंट्री एंड एडिट, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने उस कार्मिक के सभी टैब खुल जाएंगे। जो 11 नंबर का जो टैब है प्रशिक्षण, उस पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम उस 11 नंबर के टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उसकी पूर्व में की गई ट्रेंडिंग, उनका विवरण आ जाता है और नई ट्रेंडिंग जोड़ने का उसी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे इसमें 8 ट्रेंडिंग पहले से जोड़ चुकी हैं, अब 9वीं ट्रेंडिंग में जैसे ही जोड़ेंगे कर्मयोगी वाली ट्रेंडिंग, तो हमें जो है प्रशिक्षण का जो प्रकार जो है, प्लेटफॉर्म जो है वो कर्मयोगी प्रशिक्षण चूज करना है। तो ये हमने कर्मयोगी प्रशिक्षण चूज कर लिया। 1 नंबर में ये जो सर्किल जो है इस पे हमें क्लिक करना है, उसके बाद वो वहां जाके सेव होगा। जैसे हमें ये कर लेते हैं, उसके बाद अगला कॉलम आता है डेट वाला। जिस दिन हमने प्रशिक्षण पूर्ण किया था वो डेट इसमें डालनी है। जैसे मैंने डाली आज की 28 तारीख। आप अपने हिसाब से अपने सर्टिफिकेट में देख के डेट डालना। उसके बाद अगला जो आता है, इसमें हमें डालना है मॉड्यूल का नाम, यानी जो ट्रेनिंग हमने की थी उस मॉड्यूल का क्या नाम है। जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 ओवरव्यू, ऐसे डालना है। उसके बाद अगला जो है उसमें हमें उसकी अवधि डालनी है। नेक्स्ट कॉलम में जो है हमारी भूमिका क्या रही। अगर हमने शिक्षक के तौर पे ट्रेनिंग की है तो शिक्षक वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। अगर हमने प्रधानाध्यापक के तौर पे ट्रेनिंग की है तो प्रधानाध्यापक, और प्रिंसिपल के पद पर है तो प्रिंसिपल करना है। उसके बाद अगले ऑप्शन में हम जैसे ही चलते हैं, इसमें हमें जो है इस प्रशिक्षण का नाम भरना है कि उस प्रशिक्षण का क्या नाम था। अब जैसे ही ये सब भर दिया, उसके बाद जो है उस प्रशिक्षण का आयोजन करता कौन था वो हमें जो है इसी स्क्रॉल टैब में सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे इसमें आएगा कर्मयोगी भारत ऐप या वेबसाइट, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। तो साथ ही इस प्रकार से हम जो है हमारे प्रपत्र 10 में हमारे द्वारा की गई कर्मयोगी ट्रेनिंग को जो है अपडेट कर सकते हैं। और ये अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए बीकानेर से विशेष आदेश है कि सभी कर्मचारियों के कर्मयोगी प्रशिक्षण प्रपत्र 10 में अनिवार्य रूप से अपडेट किए जाएं।